चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लाइट के बारे में कि लाइट पर अपना अपना विचार किन किन हमारे साइंटिस्टों ने व्यक्त किया था, दार्शनिकों ने व्यक्त किया था, उसके विचार हम लोग जाने हुए थे। तो सबसे पहले महर्षि कणाद के बारे में हम लोग जाने हुए थे, उसके बाद से यूक्लिड के बारे में, है कि नहीं, उसके बाद से साइन ने उन्हीं के मतलब विचारों को लेकर के और कुछ अपना विचार रख करके और इस तरह से उसने लाइट का वेलोसिटी ज्ञात किया। उसके बाद से आते हैं कौन, क्या कहते हैं, गैलीलियो आते हैं, नहीं, तो गैलीलियो ने लाइट के वेग को ज्ञात करने की कोशिश की, एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन अंततः वो उस एक्सपेरिमेंट में क्या हो गए, असफल हो गए। अब उसके बाद से 17वीं शताब्दी में दो महान वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम सर आइजैक न्यूटन और हाइगन्स है। क्या चीज है, सर आइजैक न्यूटन और हाइगन्स है। तो सर आइजैक न्यूटन का जन्म काल जो है यूके यूनाइटेड किंग, है कि नहीं, इनका जन्म 1643 और मृत्यु कब हुआ था, 1727 ईस्वी में। और हाइगन साहब का जन्म काल जो है 1629 और मृत्यु जो है 1693 में हो गया था। तो लगभग आप देख रहे हैं कि डाटा हमें ये बता रहा है कि इन लोगों का कार्यकाल जो है लगभग लगभग मतलब सेम टाइम में है, नहीं, सेम टाइम में है। तो सर आइजैक न्यूटन, सर, आप लोग सर का उपाधि इनको क्यों मिला, इनका एक्चुअल नाम था आइजैक न्यूटन, लेकिन सर की उपाधि इनको कब मिला, कौन कौन विद्यार्थी जानते हैं, कौन कौन विद्यार्थी जानते हैं कि सर की उपाधि कब मिला या सर नाम में ही शुरू से जुड़ा हुआ था सर। हाँ, चलिए, एक विद्यार्थी और दो विद्यार्थी और जानना चाहिए, यही तो हमारे अंदर कमी है कि चीजों को हम सही से जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं, जानने की कोशिश नहीं करते हैं, चीजों को जानने की कोशिश कीजिए। सर आइजैक न्यूटन का शुरू से नाम में स्वर नहीं था, उनका पूरा नाम था आइजैक न्यूटन, लेकिन जब उन्होंने एक किताब लिखा जिस किताब का नाम था द प्रिंसिपिया, क्या नाम था, द प्रिंसिपिया, उस किताब का नाम था द प्रिंसिपिया। और इस किताब में इन्होंने मोशन मतलब गति, गुरुत्वाकर्षण बल के नियम, इन सभी चीजों का विस्तार से एक्सप्लेन किया था। और इसको जब उन्हें प्रकाशित किया तो उस टाइम के जो वहाँ के महारानी थी जिनका नाम था एनी, क्या नाम था, एनी, तो एनी ने जब इनके किताबों को पढ़ा और पढ़ने के बाद इतना ज़्यादा इनके कंसेप्ट से, इनके लॉजिक से, इनके एक्सपेरिमेंट से प्रभावित हुई कि उन्होंने कहा कि अरे आइजैक न्यूटन, तुम तो महान हो, है कि नहीं, इसलिए हम तुमको आज से सर बोलेंगे, क्या बोलेंगे। और उसी टाइम से उनको एक उपाधि मिल गया जिसके बाद से उनको बोला जाने लगा, क्या चीज, सर आइजैक न्यूटन, क्या बोला जाने लगा, द प्रिंसिपिया एक बुक्स उसने लिखा और उस बुक से वहाँ की रानी एनी जो थी इतना प्रभावित हुई जिसके चलते उनको सर की उपाधि दे दी। और आज भी उनको हम सर आइजैक न्यूटन के नाम से जानते हैं, सर आइजैक न्यूटन के नाम से जानते हैं। और तो आइजैक साहब जो है लाइक उन्होंने दो बुक लिखा है, एक द प्रिंसिपिया और दूसरा ऑप्टिक्स, ठीक है, एक लिखा है किताब, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्टिक्स, यहाँ पर ये किताब है ऑप्टिक्स, 1704 ईस्वी में, 1704 ईस्वी में ऑप्टिक्स लिखा है। और हाइगन साहब इसका किताब को फर्स्ट बार इसने प्रकाशित किया था, फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1704 ईस्वी में, फर्स्ट एडिशन कब हुआ, 1704, और इनका शायद मृत्यु तक तीसरा चौथा एडिशन हो चुका था, मृत्यु के जस्ट टाइम मतलब चौथा एडिशन शायद तैयार था और उसके पहले ही ये डेट कर गए, तो फिर चौथा एडिशन शायद मार्केट में आ गया, नहीं। तो किताब कब लिखा था, 1704 में इनका किताब का प्रकाशन हुआ। और उस किताब का नाम कौन सी था, द ऑप्टिक्स। जब आप 11 12 जब 12 वगैरह में जाइएगा, आगे जाइएगा, तो ये किताब आपको पढ़ना है कि नहीं। तो अब जो किताब है हम लोग का ऑप्टिक्स, तो वहाँ पर के जगह पर सी लगाया गया है, और उनका जो किताब है वो के से स्टार्ट है, कहाँ से स्टार्ट है, के से, ऑप्टिक्स। और जो नई बुक्स जो आई है ना,
उसमें ऑप्टिक्स में सी यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है, सी लिखा है। तो ऑप्टिक्स में जो है इन्होंने लाइट के बारे में विस्तार से चर्चा किया हुआ है। और हाइगन साहब एक बुक लिखे थे ट्रीटाइज, क्या नाम था बुक का, ट्रीटाइज, जो 1690 में इसने प्रकाशित किया था। तो अब देखो दोनों के विचार में क्या अंतर है, लाइट के बारे में दोनों क्या सोचते थे। तो न्यूटन साहब का लाइट के मतलब फिजिक्स के साथ साथ इनका मैथमेटिक्स में बहुत सारा योगदान है, कैलकुलस इन्हीं की देन है कि नहीं। मैथमेटिक्स में जो कैलकुलस आप आगे जाकर के पढ़िएगा इन्हीं की देन है। तो इस तरह से इन्होंने मैथमेटिक्स में भी इनको इंटरेस्ट था, मैथमेटिक्स में बहुत सारा चीज़ें इन्होंने लिखी है, और फिजिक्स में तो इन्होंने अपना योगदान है ही, इसमें इनका योगदान है। तो चलो अब इनका विचार क्या था। तो सर आइजैक न्यूटन जो है ना वो मानते थे कि प्रकाश जो है ना वो कणों से मिलकर के बना है, और जैसे कणाद ने माना था कि प्रकाश कण है और वो एक ऐसा कण है जिसमें कोई मास नहीं होता है। अंततः न्यूटन साहब ने इसी चीज को माना कि प्रकाश जो है ना वो एक प्रकार का कण है। कौन चीज है, कण है, और उसमें भी मास नहीं होता है, मासलेस है। वो क्या चीज है, मासलेस है, जिसको फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। अब इसके पीछे उसने लॉजिक क्या दिया कि कण उसने इसलिए माना, उसने कहा कि जैसे मान लो प्रकाश क्या होता है, किसी चीज से टकराता है और टकरा करके फिर क्या हो जाता है, लौट जाता है। प्रकाश क्या होता है कि चीज से टकराता है और टकरा करके लौट जाता है। जैसे कोई चीज आप कब देखते हो, कोई चीज आप तभी देखते हो जब उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है और वो टकरा करके आपके आंख के अंदर आता है, तो वो चीज आप देखते हो। जैसे मान लो ये IN इन आपको दिख रहा है, इन इसलिए दिख रहा है कि ये प्रकाश इसके ऊपर पड़ रहा है, अब पड़ने के बाद टकरा करके आपके आंख के अंदर रेटिना पर जा रहा है, तो आप इसको क्या कर रहे हो, देख रहे हो, टकरा करके जा रहा है। तो कोई चीज टकरा करके जाता है तो स्वाभाविक है वो कौन हो सकता है, नहीं। जैसे गेंद हो गया, गेंद को हम लोग ऐसे मारते हैं, टकराता है तो टकरा करके वापस आता है। तो इस कंसेप्ट के आधार पर न्यूटन साहब ने कहा कि प्रकाश कौन चीज है, एक कण है। प्रकाश क्या चीज है, एक कण है, ठीक है। ये अपना लॉजिक दिया। तो उस टाइम में अपना हाइगन्स भी थे, वो कहाँ कम रहने वाले थे, है कि नहीं। तो उसने कहा कि ना, प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश जो है ना एक वेव है, एक तरंग है। तरंग क्या होता है, कौन बताएगा, तरंग क्या होता है, तरंग क्या होता है, तरंग, वेव, वेव। हाँ बिल्कुल सही जवाब। जब किसी वस्तु को डिस्टर्ब किया जाता है, क्या किया जाता है, डिस्टर्ब, और डिस्टर्ब करने से जो पैटर्न बनता है उसी पैटर्न को, विक्षोभ को हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। किसी वस्तु को डिस्टर्ब कर, जैसे पानी हो गया, पानी में ऐसे कुछ आप डाल रहे हो, जैसे पानी हो गया, ये पानी हो गया, ये पानी हो गया, और पानी में आप क्या करते हो, ऊपर से कुछ डाल रहे हो। इस तरह से मान लो पत्थर फेंक रहे हो, पत्थर का टुकड़ा फेंक रहे हो, तो पत्थर का टुकड़ा जब यहाँ पर आकर के लगेगा तो इतना परसेंट कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो आपने डिस्टर्ब किया, इसको क्या किया, और डिस्टर्ब जब आप करते हैं ना तो इस तरह का पैटर्न बनेगा। देखते हो ना नदी वगैरह में ऐसे ऐसे कुछ फेंका जाता है तो ऐसे ऐसे बनता है ना, ऐसे 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 वेव, ऐसे ऐसे पैटर्न बनता है। तो इसी पैटर्न को हम बोलते हैं क्या चीज, तरंग। ये बनता कब है, किसी चीज को डिस्टर्ब करने से, किसी चीज को डिस्टर्ब करने से। जैसे मान लो कि हम क्या करें कि यहाँ पर एक रबड़ का एक, यहाँ पर रबड़ का एक धागा यहाँ पर पकड़ लें, और उसको जब ऐसे हम करेंगे तो इसका मतलब हम उसको क्या करें, डिस्टर्ब करें। और डिस्टर्ब करते हैं तो ऐसे ऐसे पैटर्न बनता है, नहीं। और डिस्टर्ब करते हैं तो ऐसे ऐसे पैटर्न बनता है, मतलब कंपन करता है, और कंपन करता है तो क्या उत्पन्न होता है, ध्वनि, कुछ सुनाई देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, तो क्या होता है, किसी चीज को डिस्टर्ब करते हो और डिस्टर्ब करने के कारण ये पैटर्न बनता है, और इस पैटर्न के चलते क्या उत्पन्न होता है, ध्वनि। तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं तरंग। तो तरंग के चलते क्या होता है, उत्पन्न होता है ध्वनि। मतलब हम कह सकते हैं कि ध्वनि कौन सी है, एक तरंग है। ध्वनि कौन सी है, एक तरंग है। हम बोलते हैं तो क्या होता है, हवा को डिस्टर्ब करते हैं हम यहाँ से, तो प्रेशर दे रहे हैं आगे वाले हवा को, अगला हवा आगे वाले को देता है, फिर वो अपनी जगह पर आ जाता है, फिर आगे वाले को देता है, फिर अपनी जगह पर आ जाता है। तो ये कौन सी है, हमने डिस्टर्ब किया।
हवा को क्या किया, डिस्टर्ब किया, और डिस्टर्ब करने से ये पैटर्न बनता है, और ये पैटर्न ऐसे होते 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 आपके कानों तक जाता है, और हम जो चीजें बोल रहे हैं आपको क्या होता है, सुनाई देता है। तो डिस्टर्ब करने से जो पैटर्न है इसको क्या बोलते हैं, तरंग। अब तरंग के चलते क्या उत्पन्न होता है, ध्वनि, जो आपको क्या होता है, सुनाई देता है। तो ध्वनि कौन सी है, तरंग है। तो न्यूटन साहब ने कहा कि भाई कोई किसी से टकरा करके और वापस आने की जो प्रवृत्ति है ना, वो कौन में ही हो सकता है। अब लाइट के साथ ऐसा होता है कि टकराता है, टकरा करके क्या होता है, आपकी आंखों तक या कहीं दूर जाता है। मतलब हो न हो ये प्रकाश जो है क्या चीज है, कोण है। तो हाइगन साहब कहते हैं कि चलो टकरा कर लौटने की बात आप जब कह रहे हो, तो ध्वनि भी, ध्वनि कौन सी है, तरंग है। अब ध्वनि भी तो टकरा करके वापस आता है। जैसे हम बोलते हैं, और आप देखते हो पहाड़ वगैरह में जाते हो, जंगल वगैरह में जाते हो, बगीचा वगैरह में जाते हो, है कि नहीं, या बड़ा सा हॉल में आप रहते हो, आप बोलते हो तो आप ही का ध्वनि आपको सुनाई देता है। तो क्यों सुनाई देता है, वो भी तो टकरा करके आता है। तो इसका मतलब टकरा कर आने को ही यदि आप कहते हो, जो कहीं में ऐसा पॉसिबल है, तो तरंग में भी तो ऐसा पॉसिबल है। तो उसने कहा कि नहीं, लाइट जो है वो कौन सी है, तरंग है, वो कण नहीं है, कण नहीं है। क्योंकि न्यूटन साहब के हिसाब से जाना, टकरा करके आना कण में पॉसिबल है, तो उसने कहा कि ये तो वेव में भी पॉसिबल है, तरंग में भी ये पॉसिबल है। ध्वनि कौन सी है, तरंग है। अब तरंग में ऐसा होता है कि टकरा करके वापस क्या हो जाता है, आ जाता है। तो आपका जो कथन है वो गलत तो नहीं है, लेकिन मेरा भी तो कथन सही है। और उसने एक बेस्ट एक्सपेरिमेंट किया, जिसे वास्तव में न्यूटन साहब को वहां पर चुप हो जाना पड़ा, या इसे कहो कि उसके उपाय उनको कोई उस टाइम में उनका जवाब जो है या उसका काट जो है उनको नहीं मिल पा रहा था। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, हाइजेंस ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जिसके चलते न्यूटन साहब की थोड़ा देर के लिए बोलती बंद हो गई, बंद हो गई। क्योंकि इन लोगों में इस तरह का वाक युद्ध चल रहा था। नहीं, कौन सा युद्ध चल रहा था, वाक युद्ध चल रहा था। तो वो कौन सा एक्सपेरिमेंट किए, इस चीज को हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। चलो एक चीज बताओ, पहले एक चीज का जवाब दो कि इधर से आप बाइक से जा रहे हो, या इधर से कोई आदमी जो है ना दौड़ते हुए जा रहा है, इधर से क्या हो रहा है, हाँ इधर से जो आदमी है ना कोई दौड़ते हुए क्या है, ऐसे दौड़ते हुए इधर से जा रहा है। कोई आदमी है, कोई आदमी है जो ऐसे दौड़ते हुए, ऐसे दौड़ते हुए आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और और यहाँ तक वो आता है, तब तक एक एक दूसरा आदमी जो है ना इधर से आता है, इधर से आता है, इधर से आता है, और वो भी जो है ना इसे दौड़ते हुए, इसे दौड़ते हुए, इसे दौड़ते हुए आता है। दोनों सेम टाइम में यहाँ पर आते हैं। ये भी दौड़ करके इधर से आ रहा है, और ये भी दौड़ करके इधर से आ रहा है, दोनों दौड़ करके इसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे जा रहा है, और एक ही टाइम पर दोनों यहाँ पर पहुंचते हैं। क्या होगा, दौड़ते हुए टकराएगा, या एक बाइक से एक आदमी इधर से दौड़ रहा है, और दूसरा जो है ना इधर से दौड़ रहा है, ऐसे दौड़ रहा है, ऐसे ऐसे इधर से आ रहा है, ये इधर से ऐसे जा रहा है। अब दोनों दोनों दौड़ते हुए एक ही रोड पर जा रहा है। मान लो एक लाइन, ऐसी लाइन पर दोनों दौड़ रहा है, अंततः दोनों आकर कहीं ना कहीं टकराएगा। टकराएगा तो कुछ होगा कि नहीं होगा, आके नहीं होगा। आप ही दो बाइक से जाते हो इधर, एक इधर से आता है, एक इधर से, दोनों टकराएगा तो कुछ होगा, एक्सीडेंट होगा। यदि दोनों में मास है और दोनों टकराता है तो कुछ ना कुछ होगा, नहीं। तो हाइगन्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया इसके लिए, कहा कि देखो भाई, यदि दो चीजें टकराता है ना, यदि कण है तो दोनों टकराएगा तो कुछ न कुछ होगा। और हाइगन ने कहा कि देख लो, हम जो एक्सपेरिमेंट करें इसमें कुछ नहीं हो रहा है। तो लाइट पर एक्सपेरिमेंट करना था। तो बच्चों, न्यूटन साहब का विचार था कि लाइट जो है कण है, और हाइगन्स ऐसा मानते थे कि लाइट जो है एक तरंग है।
तो इसके लिए हाइगन साहब ने एक बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया, जो आपके सामने हम उस एक्सपेरिमेंट को आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और आई थिंक आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे मान लो कि आप ये लाइट आप देख रही वाला, ये चीज आप देख रही वाला, ये लाइट है। तो न्यूटन के हिसाब से ये कोणों से मिल करके बना है, तो कोणों से मिल करके बना है। और हमने क्या किया कि एक दूसरी लाइट इस तरह से लिया है, जो आपको दिख रहा होगा, ये रेड कलर में है। किस कलर में है? ये रेड कलर में है। ये लाइट भी आपको दिख रहा होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि दो लाइट, इसको हमने ये वाला लाइट को जो है ना फिक्स कर दिया यहाँ पर। अब दूसरी लाइट को जो है ना कुछ आगे पीछे हम कुछ इस तरह से करते हैं, इस तरह से आगे पीछे इस तरह से हम करते हैं। तो आप देख रहे हो कि इस लाइट में किसी तरह का यहाँ पर चेंजिंग नहीं हो रहा है। हम एक दूसरी लाइट को कुछ इस तरह से कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है ये जो लाइट आप देख रहे हो रेड कलर में, तो ये लाइट इसको कहीं ना कहीं जो है प्रतिच्छेद करती हुई काटती होगी। तो जब दो चीजें, जब दो कण आपस में टकराते हैं तो कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको कुछ चेंजिंग दिखाई देगा, लेकिन ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है, कुछ फील नहीं हो रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि लाइट जो है वो कोणों से मिलकर के नहीं बना है। ये चीज किसने कहा? हाइगन्स ने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमें बताया, और लोग जो है इस चीज को अच्छी तरह से फील भी किए कि वास्तव में कि ये दोनों यदि टकराएंगे, यदि लाइट कण है तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि दो कण जब आपस में टकराते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि ये लाइट जो है पार्टिकल से, कोणों से मिलकर के नहीं बना है। और इस तरह से हाइगन्स ने कहा कि लाइट जो है एक वेव है। क्या चीज है? वेव है। तो आई थिंक आपको एक्सपेरिमेंट के द्वारा चीजों को अच्छी से समझ में आ गया होगा। इसे निष्कर्ष निकलता है कि ये लाइट जो है वो कोण नहीं है, कोण नहीं है। कौन सी है? तरंग है। क्या चीज है? तरंग है। ठीक है। अब इसके बाद बहुत सारे बीच में और भी लोग आए हैं कि नहीं, और ये द्वंद्व युद्ध चलता रहा। हाइगन साहब भी चले गए इस दुनिया से, न्यूटन साहब भी चले गए, है कि नहीं। उसके बाद से लाइट के वेग ज्ञात करने के लिए एक आते हैं साइंटिस्ट, जिनका नाम कौन सी था? फोको। क्या नाम था? फोको नाम था। और उन्होंने, न्यूटन साहब जो है लाइट पर बहुत सारा रिसर्च किया। उसने ये भी रिसर्च किया कि यदि किसी लाइट को प्रिज्म से पास किया जाए, किसी लाइट को प्रिज्म से पास किया जाए तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में? तो मान लो कि ये अपना लाइट, ये प्रिज्म हो गया, ये कैंची हो गया, प्रिज्म हो गया। और प्रिज्म से यदि श्वेत प्रकाश को यदि पास किया जाए तो 7 रंगों का एक सुंदर सा इस तरह से दृश्य आपको दिखाई देगा। कितने रंगों का? 7 रंगों। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है ना, सर्वप्रथम सर आइजैक न्यूटन ने ही किया था, जिसको आप रेनबो के रूप में क्या करते हैं, देखते हो नहीं। तो सर आइजैक न्यूटन का लाइफ में बहुत योगदान है। इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखेंगे भी, है कि नहीं, कि ये श्वेत प्रकाश जब इस पिन से होकर के हम पास करते हैं तो कितने रंगों में बढ़ जाता है? 7 रंगों में बढ़ जाता है, 7 रंगों में बढ़ जाता है। सबसे बड़ी एक खासियत न्यूटन, देखो न्यूटन में और हाइगन्स के दो विचार और थे यहाँ पर। सबसे न्यूटन साहब का एक और लॉजिक उसने दिया लाइट के बारे में, कि लाइट जो होता है, जब पानी में जब हम लाइट को जब अपवर्तित करते हैं, मतलब पानी के अंदर जब लाइट को हम भेजते हैं तो हल्का सा बेंड हो जाता है। मतलब इसको सीधे जाना चाहिए ना, इसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन सीधे न जा करके वो हल्का सा बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है। हम अपवर्तन में आप लोग को पढ़ाएंगे और दिखाएंगे भी कैसे मुड़ जाता है, नहीं तो प्रकाश लाइट को ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही पानी से भेजोगे ना तो हल्का सा वो लंब के तरफ क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। इसे यहाँ पर जिस सतह पर टकराएगा वहां पर लंब डाल देंगे तो ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाता है वो। तो उसने, अब दोनों ने अपना अपना रीजन बताया। न्यूटन साहब का मत कहना था कि पानी में किरण इसलिए लंब की ओर मुड़ जाता है क्योंकि पानी कण है, और कण को जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पे क्या करता है, खींचता है। तो खींचता है इसीलिए वो मुड़ जाता है, और उसका वेग क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है पानी में जाकर के। और उस टाइम में वेग ज्ञात करने का कोई अपने पास पैमाना था नहीं,
पैमाना था नहीं। तो पानी में मुड़ने का उसने लॉजिक जो दिया वो ये बताया कि पानी में इसलिए मुड़ जा रहा है कि ये कण है, और कण है तो इस पे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जिसके कारण वो इधर क्या हो जाता है, ऐसे सीधे न जाकर के ऐसे क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाता है। और इसका स्पीड भी क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जाता है। अब स्पीड तो किसके बारे में पता ही नहीं था कि पानी में स्पीड कितना होता है। हवा में तो चलो मोटा मोटी एक अंदाज था कितना होता है, लेकिन पानी में ज्यादा होता है कम होता है किसी को पता नहीं था। न्यूटन साहब के टाइम तक भी कोई पता हमें आता पता नहीं था, है कि नहीं। और हाइगन्स कह रहे थे कि ये मुड़ता है, सही बात है मुड़ता है, लेकिन मुड़ता इसलिए है क्योंकि पानी में जो होता है ना उसका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और कम होने के कारण क्या हो जाता है, वो मुड़ जाता है, क्योंकि ये वेव है। कौन सी है, वेव है। और वेव है तो जैसे जैसे वो नीचे जाता है तो सघन माध्यम मिलता है, और सघन माध्यम में क्या होता है कि उसका स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और कम हो जाने के कारण क्या हो जाता है, वो मुड़ जाता है। ये किसका कथन था, हाइगन साहब का। और न्यूटन साहब का क्या कथन था कि पृथ्वी उसको खींचती है इसलिए वो मुड़ जाता है, और उस टाइम उसका वेग क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। लेकिन लास्ट में जब फोको आए और भी उनके सहयोगी लोग थे तो इन लोगों ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर, इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये इस टाइप का एक्सपेरिमेंट किया फोको ने, यहाँ पर देख सकते हैं फोको है कि नहीं। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंट अब आगे जाइएगा तो डिटेल्स में पढ़िएगा, फिलहाल आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसने लाइट का परफेक्ट वेग ज्ञात किया जो आज भी मान्य है, और वो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इस तरह से पानी में कितना होता है इन सभी वेगों को, स्पीड लाइट के सभी वेग, सभी माध्यम लगभग लगभग वहां से हमें पता चल गया। लेकिन इनके बहुत, इनका 1850 कितना, हाँ 1850 62 50 62। और यहाँ पर लाइट वाटर में भी, पानी में यहाँ पर हो गया 3/4, 3/4। मतलब लाइट का वेग जो होता है ना पानी में क्या होता है, कम होता है। कितना, हाँ कम होता है। तो कौन सही हुए, हाइगन का विचार सही था, हाइगन वहां जीत गए, हाइगन वहां पर जीत गए।